हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो 7th जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी पीटी मेंस के लिए, और इसके साथ साथ जेएसएससी की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एक लंबे समय से मैं इनसे संबंधित सिलेबस की ही तैयारी करवा रही हूँ। बहुत सारे विषय मैं पढ़ा रही हूँ और आपको प्लेलिस्ट में अरेंज करके भी दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को चेक करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग 7th जेपीएससी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होंगे इसमें, तो हो सकता है आगामी कुछ महीनों में इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो जितने भी मेरे नए मित्र हैं उनसे मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे तो मैंने काफ़ी लंबे समय से जेपीएससी के सिलेबस को कवर करा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को जेपीएससी पीटी मेंस की तैयारी फिर से एक स्टार्ट देना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो नए जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। तो ये है सिलेबस, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेपीएससी के पीटी के सिलेबस को देखते हैं, क्या क्या है जेपीएससी पीटी के सिलेबस में। तो देखिए 2 पेपर होंगे इस तरह से, ठीक है। पहले पेपर में सामान्य अध्ययन के बारे में होगा, जिसमें कि भारत के इतिहास से 15 प्रश्न होंगे, भारत के भूगोल से भी 10 प्रश्न होंगे, भारत की राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न होंगे, टिकाऊ और आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास इससे भी 10 प्रश्न होंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न होंगे, फिर भारत से जुड़े प्रश्न होंगे जिसमें झारखंड के इतिहास, समाज, सभ्यता, संस्कृति इन सब से मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ की विरासत से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से 15 प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ विविध प्रकृति के प्रश्न होंगे जो कि 15 प्रश्न होंगे, जिसमें मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, नगरीकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारी समितियां जो होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्न पत्र पहला होगा। इसमें कुल अंक होंगे 200 और समय इसका होगा 2 घंटे। फिर हम लोग ये देखिए दूसरा जो पत्र होगा, इसमें केवल झारखंड से संबंधित होंगे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, जिन्होंने नहीं जाना है अभी तक उन्हें जानना चाहिए। तो दूसरा जो पत्र होगा पीटी एग्ज़ाम के लिए, ये भी 200 कुल अंक होंगे इसके और 2 घंटे समय मिलेगा। इसमें जो है देखिए ए जो खंड है उसमें 8 प्रश्न आएंगे जो कि झारखंड के इतिहास से होंगे। वहीं दूसरा खंड बी है, इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड के आंदोलन से, बहुत सारे आंदोलन हुए झारखंड में। फिर 5 ऐसे प्रश्न खंड सी में आएंगे जो कि भारत की झारखंड की विशिष्ट पहचान से पूछे जाएंगे। विशिष्ट पहचान जो झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इस प्रकार से जो अलग अलग पहचान है, क्योंकि झारखंड में ही अपने आप में एक अद्वितीय राज्य है, यहाँ बहुत सारे जाति जनजाति के लोग देखे जाते हैं। उसके बाद जो खंड है खंड डी, इसमें झारखंड के लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, लोक साहित्य, दर्शनीय स्थल इनसे संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न, और आदिवासी सभ्यता संस्कृति से भी संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, दर्शनीय स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषताएं खास तौर पर पूछी जाएंगी। इन सब से एक एक करके प्रश्न होंगे। कुल इस खंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है ई, खंड ई, इसमें है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उनके नाम जानने हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रमुख जो शिक्षण संस्थान है झारखंड में, तो कौन कौन से हैं इसके बारे में।
झारखंड के खेलकूद से संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से खेलकूद यहाँ पर प्रमुखता रखते हैं या फिर आयोजन हुआ है झारखंड के क्षेत्र में, कब हुआ है। नेक्स्ट जो H नंबर खंड है इसका, उससे 12 प्रश्न आएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, झारखंड की भूमि संबंधी कानून व्यवस्था से। झारखंड में CND एक्ट और SPT एक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य जो परक अधिनियम है उनसे भी 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन CND और SPT एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें इसे, बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से मैंने बताया भी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है इसे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। हमारे झारखंड के क्षेत्र में 1947 से अब तक कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं, यहाँ पर ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास यहाँ का क्या है 47 से लेके अब तक का। फिर झारखंड का जो भूगोल है, क्या क्या यहाँ है, जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, खनिज के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से झारखंड का भूगोल हम लोग फिर देखेंगे, जैसे कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत क्या क्या है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ की नीति, औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति क्या है, पुनर्वास नीति क्या है, अन्य कौन कौन सी और भी बहुत सारी नीतियाँ, लेकिन विस्थापन और औद्योगिक नीति बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पुनर्वास के बारे में। फिर यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, तो उनके नाम, स्थान, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ झारखंड में जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और कौन कौन सी उप योजनाएं चल रही हैं, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। देखिए झारखंड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, झाड़ियों का क्षेत्र है, बहुत सारे वन प्रदेश यहाँ पर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वन है तो जंगली जीव जंतु के बारे में यहाँ पर पढ़ना आवश्यक है, कौन कौन से पाए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी रूप से। तो 5 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी मुद्दों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, यानी कि उनसे उनका किस प्रकार से अगर ह्रास हो रहा है तो उसे बचा कैसे सकते हैं, और उनसे संबंधित प्रश्न जो अनुकूलन से संबंधित हैं झारखंड में पर्यावरण के, क्या ऐसा करना है जो अनुकूल हो पर्यावरण के, तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपदा प्रबंधन बहुत महत्व रखता है, चाहे आप झारखंड के लिए पढ़ें, चाहे पूरे भारत के लिए पढ़ें या विश्व स्तर पर पढ़ें, आपदा प्रबंधन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। झारखंड से संबंधित विविध प्रश्न भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के 7 प्रश्न जो समसामयिकी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो बस इतना ही ये दूसरे पेपर का हम लोगों ने सिलेबस देखा। तो आई होप जिनके पास भी सिलेबस नहीं होगा उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, और ऐसे चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करें, बहुत सारे जो मैंने क्लासेस दिए थे उसमें सिलेबस को भी मैंने आप लोगों को और भी पहले भी बताया हुआ है, दिखा करके सिलेबस को बिल्कुल ऐसे करके। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब जब मैं आप लोगों को JPSC के पेपर PT से पेपर 1 और 2 की जो पढ़ाई करवाऊँगी, तो इस तरह से ही मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही सारे प्रश्न उत्तर को बताऊंगी, और इस तरह से ही ताकि आप लोग उसे एक बार सुन सके, समझ सके। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी बहुत सारे हैं तो आप लोग उनसे लिख सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक नए सिरे से हम लोग शुरुआत करें 7 JPSC के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि काफ़ी सारे मित्र मेरे जो बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसके जो पहला पत्र है सामान्य अध्ययन का, प्राचीन भारत का इतिहास से, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुछ प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से पढ़ाऊंगी। तो मैं आप लोगों को पहले पत्र में इतिहास स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही
देखेंगे, समझेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।